अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई को दोबारा समझने की। हदीस सिर्फ रिवायात नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाती हैं। अनलॉकिंग हदीस विजडम एक छोटी कोशिश है जहां हम कुछ अहादीस के पीछे छुपी हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। हर एपिसोड में एक हदीस को आसान अल्फाज में समझने और उससे मिलने वाले असबाब पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आज भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आज हम इस हदीस को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी मगर बहुत गहरी सीख देने वाली हदीस। यह हदीस हमारे पर्सपेक्टिव, हमारी सोच और हमारी प्रायोरिटीज से ताल्लुक़ रखती है। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरु सबील। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम गरीब हो या मुसाफिर। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहा करते थे, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो और जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो। अपनी सेहत से अपनी बीमारी के लिए तैयारी करो और अपनी ज़िंदगी से अपनी मौत के लिए तैयारी करो। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलक़ीन की है कि हम इस दुनिया में इस तरह रहें जैसे एक अजनबी या मुसाफिर रहता है। अजनबी कौन होता है? जब एक इंसान किसी दूसरे शहर में कुछ वक्त के लिए जाता है तो वो वहाँ टेम्पररी होता है। उसके माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि वो वहाँ सिर्फ कुछ देर ही रहेगा। वो वहाँ सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदता है। वो वहाँ अननेसेसरी खर्चे नहीं करता। वो वहाँ झगड़े नहीं करता। वो अपनी एनर्जी परमानेंटली सेटल होने पर वेस्ट नहीं करता। मुसाफिर कौन होता है? एक ट्रैवलर। एक इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है उस दौरान वो मुसाफिर होता है। मुसाफिर का फोकस डेस्टिनेशन पर होता है। अगर रास्ते में ट्रैफिक हो, थोड़ी तकलीफ हो, डिलेज हो तो वो फ्रस्ट्रेट ज़रूर होता है, लेकिन वो रास्ते को अपना घर नहीं बना लेता। बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है। ये सिर्फ एक सफ़र का रास्ता है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। सूरह आले इमरान की आयत 185 में कहा गया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इसी आयत में अल्लाह आगे फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। इसी मफहूम को सूरह हदीद की आयत 20 में मजीद वाज़े किया गया है। यानी दुनिया की हमारी पूरी जिंदगी एक टेम्पररी स्टे है। बेशक हमारे पास सिटीजनशिप्स, ग्रीन कार्ड्स और पीआरस हो, असल परमानेंट रेसिडेंसी हमें इंशाल्लाह जन्नत में ही मिलेगी। सवाल यह है कि क्या हम जन्नत के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? हम अपनी पूरी एनर्जी घर सजाने, लोगों को खुश करने, कंपैरिजन करने में लगा देते हैं। लेकिन क्या हम आखिरत के लिए भी उतनी प्लानिंग करते हैं? हम एक दूसरे से कंपैरिजंस बहुत करते हैं, उसकी ज्वेलरी, उसका वोकेशन, उसके बच्चों के मार्क्स। लेकिन जब किसी को तहज्जुद पढ़ते देखते हैं, सदका करते देखते हैं तो सिर्फ माशाल्लाह कहकर चुप हो जाते हैं। वैसा बनने की कोशिश नहीं करते। दुनिया का ग्लैमर, दुनिया की एंटरटेनमेंट, दुनिया के ट्रेंड्स टेम्पररी हैं और परमानेंट है अल्लाह की नज़र में मकबूल होना। और उसके लिए हम जद्दोजहद ही नहीं करते जितनी दुनिया के लिए करते हैं। अगर हमारे फ़ोन की बैटरी 5% पर हो तो हम रैंडम ऐप्स स्क्रॉल नहीं करते जब तक हम चार्जर नहीं ढूंढ लेते। हमारी ज़िंदगी की बैटरी परसेंटेज भी अननोन है, तो फिर हम रैंडम गुनाहों में एनर्जी क्यों वेस्ट करें? क्यों ना इबादत को प्रायोरिटी बनाएं? मुसाफिर हल्का सफ़र करता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोई अननेसेसरी सामान अपने सूटकेस में नहीं डालते और आखिरत के सफ़र के लिए इतना गुस्सा, इतनी हसद, इतने ग्रजेस क्यों कैरी करते हैं? जब दिल हैवी होता है, सफ़र मुश्किल हो जाता है। हदीस के दूसरे हिस्से में बात की गई कि शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना करो। इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है, इसका मतलब होपलेसनेस नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। यानी नेकी के काम में प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। तौबा कल पर मत छोड़ो। नमाज बाद में नहीं, अज़ान सुनते ही अदा करने की कोशिश करो।
ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جینے کے لیے اگلا دن ہوگا۔ جو کور لیسنز ہم اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دنیا سے اٹیچمنٹ کم کریں، دنیا کو ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں۔ پلاننگ صرف ریٹائرمنٹ اور سیونگز کی نہیں، آخرت کی بھی کریں۔ جتنا ہو سکے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں اور صحت کو عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے یوز کریں۔ جس دن جنازہ اٹھتا ہے لوگ کہتے ہیں کتنی جلدی چلی گئی، تب سمجھ آتا ہے کہ وہ واقعی مسافر تھے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں رہ کر ہی ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کمانی ہے۔ اسلام دنیا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ دنیا کو کنٹرول میں رکھ کر آخرت جیتنے کا نام ہے۔ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا کنسرن نہ بنائے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں آخرت کا مسافر بنائے، وقت کی قدر، صحت کا صحیح استعمال کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔